हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे डायरेक्ट एंट्री की स्कीम के बारे में। क्या है डायरेक्ट एंट्री की स्कीम? बेटा, डायरेक्ट एंट्री स्कीम होती है जब आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं दे रहे हो और आप सीधा सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट एंट्री की स्कीम। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर है डायरेक्ट एंट्री स्कीम के बारे में एक बार देख लेते हैं। अगर आप बेटा लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, मतलब सर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और अगर आपकी डिग्री 3 साल की है, तो जहां पर आपके 2 साल खत्म हो जाएंगे ना, मतलब जैसे ही आपका 5th सेमेस्टर स्टार्ट होता है या अगर आपका 6th सेमेस्टर चल रहा है या मान लो आपकी जो डिग्री है वो 4 साल की है, तो जैसे आपके 3 साल पूरे हो जाएंगे, मतलब जब आप फाइनल ईयर में हो डिग्री में, तब आप प्रोविजनली रजिस्टर करा सकते हो डायरेक्ट एंट्री स्कीम के बारे में। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी डिग्री में हो, चाहे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, और अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो, तो 5th या 6th सेमेस्टर में आते आते आप प्रोविजनली रजिस्टर करा सकते हो सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए। अब इसके फायदे क्या क्या है, आपको फायदे बता देता हूं, क्योंकि जो आईसीएआई की स्कीम आई है डायरेक्ट एंट्री की, अब वो ज्यादा अलाइन हो गई है डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों के लिए, उनके ज्यादा फायदे हैं। अब सबसे पहला फायदा आपको दोस्तों, आईटी और ओसी का जो भी था, आईटी और ओसी की ट्रेनिंग आपको पहले करने की जरूरत नहीं है। आप अपने सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप के पूरे एग्जाम्स दे दो, उसके बाद आप आराम से आईटी और ओसी की ट्रेनिंग कर सकते हो। अब कोई भी आर्टिकलशिप या कोई भी ट्रेनिंग पीरियड आपको एग्जाम में बैठने से पहले करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बाद में करो। अब एक बात और अच्छी है, आपको स्टडी पीरियड के लिए पूरे 8 महीने पहले डेडिकेटेडली उसको देने होंगे, उसके बाद ही आप पेपर दे सकते हो। मतलब सर इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको 8 महीने का टाइम अपना कवर करना पड़ेगा। जैसे ही आपने प्रोविजनली रजिस्टर कराया, उसके 8 महीने के बाद ही जो आपका अटेम्प्ट पड़ सकता है, आप वो वाला अटेम्प्ट दे सकते हो, उससे पहले वाला अटेम्प्ट नहीं दे सकते। और एक बात और दोस्तों, जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन चल रही है या पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है, जब तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता और जब आप उसका फाइनल रिजल्ट आईसीएआई की पोर्टल पे जा करके अपलोड नहीं कर देते हो, तब तक आप सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम सिर्फ आप जब दे पाओगे जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और आपके पास फाइनल जो रिजल्ट है पूरे ग्रेजुएशन का वो आ चुका है। जैसे आपको ना ये पॉइंट मैं और अच्छे से समझा देता हूँ एक बार, इस पॉइंट में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। अगर आप मई 25 का अटेम्प्ट देने वाले हो सीए इंटरमीडिएट का, तो उसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 1 सितंबर 2024 है, जब तक आपको एटलीस्ट प्रोविजनली रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना कुछ दोस्त होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, वो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन का खत्म होने का वेट करते हैं। आप खत्म होने का वेट मत करो, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप प्रोविजनली रजिस्टर करा दो, ताकि जो 8 महीने का टाइम है वो आपका आराम से निकल पाए। आपको एक बात और समझाता हूँ। जैसे मान लो अगर आपने आज रजिस्टर करा दिया, अगर आपने आज रजिस्टर करा दिया दोस्तों, तो जुलाई एंड चल रहा है, आपने यहाँ रजिस्टर कराया, और अगर आप मई 25 का पेपर देना चाहते हो तो 8 महीने बहुत आराम से हो गए, आप मई 25 का पेपर दे सकते हो। बस यहाँ पर एक कंडीशन और है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुका है और उसका फाइनल रिजल्ट आपके पास आ चुका है और फाइनल रिजल्ट आपने अपलोड कर दिया है, तो आप मई 25 के अटेम्प्ट में बैठ सकते हो। प्रायर टू एग्जाम आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा सर, मार्क्स कितने चाहिए, मार्क्स भी एक बार बता दो। तो मार्क्स भी बेटा बहुत नॉर्मल है। अगर आप कॉमर्स फील्ड के हो तो एवरेज मार्क्स पूरी ग्रेजुएशन के थ्रू आउट आपके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 55% का एग्रीगेट होना चाहिए आपका, और अगर आप दोस्तों नॉन कॉमर्स फील्ड के हो तो 60% का एग्रीगेट आपका होना चाहिए। ये सेम सारे के सारे रूल्स आपके डायरेक्ट एंट्री वाले उन बच्चों पे भी अप्लाई हो रहे हैं जो सीएस या सीएमए में थे और अब सीए करना चाहते हैं। सर सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स की फीस क्या है? तो फीस है आपकी बेटा 18,000। दोनों ग्रुप का रजिस्ट्रेशन अगर आप साथ में कराते हो तो 18,000 इंस्टीट्यूट चार्ज करता है। और यहाँ आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, यहाँ हमारी एवीजे की जो भी टीम है वो आपको पूरे रजिस्ट्रेशन के थ्रू आउट द प्रोसेस हेल्प करेगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो में मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको दे रखा है, आप वहाँ पर आकर के भी मेरे से क्वेरी पूछ सकते हो, और आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट करके भी अपने सारे के सारे और कोई डाउट है तो वो रिजॉल्व करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही, आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।